वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड काउंसलर। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे व्हाट इज़ गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में बात की थी। उसी में आज एक अच्छा काउंसलर जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होता है उसमें दो लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को लेकर उस पर इंटरेक्शन करते हैं, और जो काउंसलर होता है वो पूरी तरह से जो क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता है। तो एक काउंसलर जिसके अंदर ऐसे ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सके और उसको उस प्रॉब्लम का जो एरिया है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि गुड काउंसलर में बहुत सारी क्वालिटीज़ होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी काउंसलर है उसके पास गुड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। काउंसलर और क्लाइंट के बीच का जो एक रिलेशनशिप होता है उसके लिए एक काउंसलर जो है उसके पास एक गुड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का, कि उसको अपने क्लाइंट के साथ जो डीलिंग करनी है और जो भी प्रोसेसिंग है काउंसलिंग की वो कैसी होनी चाहिए, उसका टेक्निकल नॉलेज काउंसलर के पास होना चाहिए। अपना नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, कि जो भी उसका क्लाइंट है उसकी जो भी सूचनाएं हैं उसको वो अच्छे से अपने क्लाइंट से ले ले और उसके हिसाब से वो अपना जो भी काम है उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिवली आंसरिंग द क्वेश्चन, कि वो जो भी अपने क्लाइंट से बात करता है, जो प्रश्न पूछता है वो इस प्रकार के हों कि उसको उसके उत्तर आसानी से प्राप्त हो सकें। डेमोस्ट्रेटिंग प्रोफेशनलिज्म, अपने काम को करते समय एक काउंसलर के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि उसका जो अपने क्लाइंट के साथ जो भी रिलेशन है उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखाई देना चाहिए। हम अपने क्लाइंट के साथ एज अ काउंसलर इतने भी पर्सनल नहीं हो जाएं कि हम ये प्रोफेशनलिज्म जैसा जो एक मुद्दा होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। मतलब भाई जैसे एक डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन होता है या रिलेशन होता है, उसी तरह काउंसलर और क्लाइंट का भी एक उन दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है तो उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियली मेंटेनेंस, की काउंसलर और जो क्लाइंट है उन दोनों के बीच में किसी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में क्लाइंट जो भी चीज़ें जो भी बातें या जो भी जो अपनी जो भी प्रॉब्लम का इशू है वो पूरा जब अपने काउंसलर को बताता है तो ये जिम्मेदारी एक काउंसलर की होती है कि वो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कॉन्फिडेंशियली उन चीज़ों को अपने तक सीमित रखे, वो दूसरों तक उन चीज़ों को ना पहुँचाए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंट, की जो काउंसलर है वो इतना अच्छे से ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट की फेस रीडिंग, फेस एक्सप्रेशन और उसका बोलने का तरीका, इन सब चीज़ों से उसकी जो प्रॉब्लम है उसे अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट है अनबायस्ड, की जहाँ पर जो चीज़ें हैं एक जो काउंसलर होता है वो अपने हिसाब से जब क्लाइंट से जो भी प्रश्न पूछता है, जब उसकी प्रॉब्लम को सुनता है तो वहाँ पर वो उसको तो बहुत कॉपरेट करे, उसके साथ ऐसा कोई बिहेवियर ना करे जिससे वो जो क्लाइंट है वो पीछे हट जाए अपनी प्रॉब्लम से। तो ऐसे उसको उसके साथ एक जो बिहेवियर है वो बहुत ही कूल रखना होगा। नॉन जजमेंटल, की जहाँ पर एक काउंसलर जो होता है उसे अपना बिहेवियर जो है वो नॉन जजमेंटल रखना होगा। मतलब हम पूरी तरह से जो हमारा क्लाइंट है उसको उस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, अगर वो अपनी कोई समस्या लेके आया है जिसमें थोड़ा वो भी अपनी तरफ से चीज़ों को नहीं कर पा रहा है तो वहाँ हमें उसी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराना है। हमें उसको ये बताना है कि ये चीज़ जो आप इस तरह से कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप वहाँ पर उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द पेशेंट, की जहाँ पर जो उनका क्लाइंट होता है काउंसलर का, तो काउंसलर को ये चाहिए कि वो जो भी पेशेंट्स की नीड है उनके प्रति थोड़ा संवेदनशील हो, उसको थोड़ा सा कॉपरेट करे, उसकी बात को बहुत ध्यान से सुने। क्योंकि अगर वो ऐसा बिहेवियर उसके सामने शो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं क्लाइंट जो होगा वो डिसमोटिवेट होगा और शायद वो अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कि काउंसलर को एम्पैथेटिक होना चाहिए। जो भी क्लाइंट है उसके प्रति उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसकी प्रॉब्लम के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति नहीं दिखाता है तो ऐसे में जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकता है, या वो ये सोच सकता है कि जो काउंसलर है वो उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो काउंसलर का बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा एम्पैथेटिक नेचर जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है लिसन केयरफुली, कि जहाँ काउंसलर जो होता है उसे अपने पेशेंट, अपने क्लाइंट की जो बात है उसे बहुत केयरफुली होकर और बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा होता है कि जब क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को
ओपन होकर बोलना चाहता है और ऐसे में अगर काउंसलर उसकी बात को अच्छे से ना सुने तो ऐसे में हो सकता है कि पूरी प्रॉब्लम का जो मेन पॉइंट था वो ही उसने नहीं सुना और जिस वजह से शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पाए। तो यहाँ पर एक काउंसलर जो है उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से सुने। नेक्स्ट है लेट्स द पेशेंट मेक डिसीजन, सॉरी लेट्स द पेशेंट्स मेक डिसीजन। और कोशिश करनी चाहिए हमेशा एक काउंसलर को कि वो अपने जो भी उसका क्लाइंट है उसे खुद निर्णय लेने के लिए मोटिवेट करे कि जो भी समस्या उसने आपको बताई है उस समस्या का समाधान एक काउंसलर को उसी से खुद पूछना चाहिए कि वो क्या चाहता है उस समस्या के लिए और वो कहाँ तक उसके लिए उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में काउंसलर को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो क्लाइंट है उसको बाहर अपने जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए प्रयास करें। नेक्स्ट उसे ओपन माइंडेड होना चाहिए और लास्ट है कि उसे रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट, की जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसके जो भी राइट्स हैं उनका सम्मान करना चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशनल काउंसलर माना जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक अच्छे काउंसलर की क्या क्वालिटीज़ होती है उनके बारे में आपको बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।